ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों की जाती है। हम अपने आसपास देखते हैं कि दीपावली के समय या बाकी समय भी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति एक साथ ही दुकानों में, मंदिरों में, पूजा घर में, इस स्थानों पर रखी जाती है। इसको हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, धार्मिक। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी को एक बार ग्लानि हुई कि उनके कोई पुत्र नहीं है, अपितु उसी समय हम समझें इस चीज को तो देखते हैं कि माता पार्वती जी के दो पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी हैं, पर माता लक्ष्मी जी के कोई भी इस प्रकार से उनका अपना पुत्र नहीं है। जब ये बात माता पार्वती जी को पता चली तो उन्हें गणेश जी को माता लक्ष्मी का दत्तक पुत्र घोषित किया। कि दूसरे शब्दों में ये कहें कि माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। तो लक्ष्मी जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जब भी कोई मेरी पूजा करेगा तो साथ में वो तुम्हारी भी पूजा करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो मैं उसको पूर्ण फल कभी नहीं दूंगी। इसलिए धार्मिक महत्व के अनुसार गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ होती है। दूसरा, सामाजिक महत्व या सामाजिक तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक तरीके से अगर समझें तो लक्ष्मी मतलब धन, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। जबकि गणेश जी को हम विवेक, बुद्धि, इन सब का देवता मानते हैं। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि यदि आपके पास लक्ष्मी यानी कि पैसा बहुत सारा आ जाए पर आपके पास बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, आप उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आपके पास बहुत बुद्धि है, बहुत विवेक है, पर आप वो करने के लिए आपके पास साधन नहीं है। साधन नहीं है मीन्स आपके पास लक्ष्मी नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है कोई भी, तो भी आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो सामाजिक दृष्टिकोण से गणेश जी और लक्ष्मी जी को एक साथ रखा जाता है। जब वो एक साथ रखा जाता है, जब वो एक साथ होते हैं तो वो हमको सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे समाज में एक प्रचलित कहावत है, कहावत नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, ये चीज़ें सबको पता है कि ऐश्वर्य यदि आपको सुख नहीं दे सकता तो वो ऐश्वर्य सही मायने में नहीं है। तीसरा, आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी सबसे पहली वीडियो जहाँ से मैंने शुरुआत की उसमें मैंने गणेश जी के बारे में बताया था, अपना व्यू रखा था कि गणेश वास्तव में हैं क्या, आप उसको देखिएगा। मैंने उसमें कहा कि गणेश मतलब गण धन ईश, जितने भी गण हैं, अब गण का मतलब यहाँ पर हम सभी हैं, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, उन सब का अपना एक एक इष्ट होता है जहाँ पर उसकी श्रद्धा टिकती है, वो गणेश होते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो प्रकृति हो सकती है, वो इंसान हो सकता है, वो वास्तव में भगवान जिनको हम मानते हैं वो हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, गुरु हो सकते हैं, वो सब उस व्यक्ति के लिए अपने अपने गणेश होते हैं। तो अपने गणेश, अब इसी तारतम्य में हम लक्ष्मी को समझते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य की प्राप्ति। हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य होता है। जैसे अपने अपने गणेश होते हैं तो अपने अपनी लक्ष्मी भी होती है। तो अपनी लक्ष्मी मतलब हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। आप सोचिए, उस चीज़ की कल्पना कीजिए कि जब आपको अपना लक्ष्य मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होती है। कोई बच्चा नीट का एग्ज़ाम देना चाहता है और वो उसमें पास हो जाए, उसकी खुशी की कल्पना कीजिए। कोई पीएससी पास कर जाए, यूपीएससी पास कर जाए, उसकी कल्पना कीजिए। जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है और भारत जीत जाता है, उसकी कल्पना कीजिए, कितनी खुशी होती है। बस ऐसा है। तो लक्ष्मी मतलब लक्ष्य की प्राप्ति। तो शास्त्रों में या आध्यात्मिक रूप से हम इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं कि यदि हम अपने इष्ट के साथ या इष्ट के सम्मुख होकर चलते हैं तो हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती ही होती है। यानी इष्ट के साथ यानी गणेश के साथ लक्ष्मी ही होती है। इसलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ की जाती है। ये मेरा अपना व्यू था जो मैं आपको समझा सकता था। ये ऐसी चीज़ थी जो आपको कहीं और लिखित में नहीं मिलेगी, जो मैंने अभी आपको आध्यात्मिक के बारे में बताया है।
सो आप इसको सोचिएगा, समझिएगा। धन्यवाद।